Assalamu alaikum my dear students. Today is Monday, June 8, 2020. I am teaching you Radiant Reading of class 5th. पहले हमने लेसन नंबर 33 तक सैटरडे को कंप्लीट किया. आज हम करेंगे लेसन नंबर 34 द ऑनरेबल टाइगर पार्ट 2 इज्जतदार शेर हिस्सा 2. सबसे पहले हम इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे. मैं आपको एक एक लाइन की ट्रांसलेशन करके दिखाऊंगी. उसके बाद हम वर्ड्स मीनिंग्स और इसके सेंटेंसेस देखेंगे. सो दिस इज़ अ चैप्टर एट पेज नंबर 151. सबसे पहले आप यहाँ पर डेट पुट करेंगे आज की 8 जून 2020. उसके बाद हमारा टाइटल है लेसन का द ऑनरेबल टाइगर पार्ट 2 इज्जतदार शेर हिस्सा 2. इसकी ट्रांसलेशन लिखेंगे. उसके बाद बोल्ड वर्ड्स के मीनिंग देखेंगे. बुफेलोज भैंसें, जैकाल गीदड़, इम्पॉसिबल नामुमकिन. अब मैं आपको एक एक लाइन की ट्रांसलेशन करके दिखाऊंगी क्योंकि ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से बच्चे इसे मिस्टेक कर रहे होते हैं. इसलिए मैंने एक एक लाइन की करना स्टार्ट की है ताकि आप लोगों को कोई इशू ना हो. देखिए मैंने जैसे बुक पर कुछ मीनिंग्स लिखे हुए हैं जैसे आपको नज़र आ रहे हों आपने भी बिल्कुल ऐसे ही लिखने हैं. फर्स्ट लाइन इज No sooner had the huntsman gone than the tiger began to struggle to be free. शिकारी को गए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि शेर ने आज़ाद होने के लिए जदोजहद शुरू कर दी. You have tied me too tight, let me out, he growled. तुमने मुझे बहुत ज़्यादा कसकर बांध रखा है, मुझे बाहर निकालो, वो गुर्राया. So the grass cutter lifted the load from his back and placed it under a tree. बस घास काटने वाले ने बोझ को सर से उतारकर एक दरख्त के नीचे रखा. When he had united the rope, the tiger sprang out. जब इसने रस्सा खोल दिया तो शेर उछलकर बाहर निकल आया. You are a wicked man. तुम एक मकार शख्स हो, said the tiger. शेर ने कहा. You lied to the huntsman. तुमने शिकारी से झूठ बोला. Lies are always punished. As I am an honorable tiger and never lie, I must punish you. शेर ने कहा तुमने शिकारी से झूठ बोला है, झूठों को हमेशा सजा दी जाती है. चूंकि मैं एक इज्जतदार शेर हूं और मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं तुम्हें सजा जरूर दूंगा. I lied to save your life, cried the unhappy huntsman. मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए झूठ बोला, गमगीन शख्स चिल्लाया. Now turn page number 152. The huntsman had come out to shoot you and I protected you. मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए झूठ बोला था, गमगीन शख्स चिल्लाया. शिकारी तुम्हें गोली मारने आया था और मैंने तुम्हें बचाया. The tiger had no heed to what the grass cutter said. You are a fine fat man. I shall kill you and eat you, he snarled. घास काटने वाले ने जो कुछ कहा था शेर ने इसकी तरफ कोई तवज्जो ना दी. तुम एक उम्दा मोटे आदमी हो, तुम्हें मार कर खाऊंगा, वो घुराया. But you promised to treat me as you would treat your father and your mother, said the grass cutter. घास काटने वाले ने कहा लेकिन तुमने मेरे साथ अपने माँ बाप जैसा सलूक करने का वादा किया था. But it is not the way of the world, replied the grass cutter. With us it is a good for evil. लेकिन ये दुनिया का तरीकाकार नहीं है, घास काटने वाले ने जवाब दिया. हमारे यहाँ बुराई के बदले नेकी है. It is not so in the jungle, snapped the tiger. With us it is evil for good, asked this tree. जंगल में ऐसा नहीं है, शेर ने दांत खटखटाए. हमारे यहाँ नेकी के बदले बुराई है, इस दरख्त से पूछो. Alas, alas, sighed the tree. The tiger is right and you are wrong. See what a pleasant shade I cast on me. How cool it is for tired travelers to rest and eat their bread. And yet, when they have rested and are refreshed, they look up and say, if this tree were cut down, it would make fine boxes and strong beds. देखो मैं अफसोस अफसोस, दरख्त ने आह भरी. शेर सही है, तुम गलत हो. देखो मैं इर्द गिर्द कितनी प्यारी छाँव देता हूँ इन थके हुए मुसाफिरों को जो मेरे नीचे आराम करते और अपनी रोटी खाते हैं. कितनी सुकून बख्श है. और फिर भी जब वो आराम कर लेते और ताज़ा दम हो जाते हैं वो ऊपर देखते कहते हैं अगर इस दरख्त को काट दिया जाए तो ये उम्दा संदूक और चारपाइयाँ बनाने में काम आ सकता है.
Now that you have heard what the tree has said, you see that I am right, growled the tiger. आहा, अब तुमने वो सुन लिया है जो दरख्त ने कहा, तुम देखती हो कि मैं सही हूँ, शेर हो रहा। Now turn to page number 153. I am an honorable tiger and I must keep to the ways of the jungle folk. मैं एक इज्जतदार शेर हूं और मैं जंगली लोगों के तरीकों पर कायम रहूंगा। The grass cutter was not going to give in, so he said calmly. घास काटने वाला झुक जाने वाला ना था, बस इसने आहिस्ता से कहा, What can a tree know? दरख्त क्या जान सकता है? His head is of wood. Let us first ask advice of yonder head of buffaloes. इसका दिमाग लकड़ी का है, आओ पहले दूर भैंसों के रेवड़ की नसीहत सुने। The tiger agreed, so he and the man made their way towards the buffaloes. They spoke to an old cow buffalo who was grazing apart. शेर मुत्तफिक हो गया, बस वो और आदमी भैंसों की तरफ चल पड़े। उन्होंने एक बूढ़ी भैंस से बात की जो दूसरों से अलग चल रही थी। She looked up and listened when they began their story. उसने ऊपर देखा और उन्हें सुना जब उन्होंने अपनी कहानी शुरू की। We told how the man had hidden the tiger in his load of grass. जिसने बताया कैसे आदमी ने शेर को अपनी घास के नीचे छुपा दिया था। And how he had lied to save the tiger's life. और कैसे उसने शेर की जान बचाने के लिए झूठ बोला था। And how the tiger had promised to treat the grass cutter as he would treat his own father and mother. और कैसे शेर ने वादा किया था कि वो घास काटने वाले को वैसे ही उसके साथ सलूक करेगा जैसे वो अपने माँ बाप के साथ करता है। Now turn page number 154 and continue the paragraph. The old cow buffalo shook her head. All those buffaloes you see grazing around me are my children and my grandchildren. बूढ़ी गाय भैंस ने सर हिलाया और कहा, ये तमाम भैंसें जो इधर उधर चल रही हैं, ये तमाम मेरे बच्चे और मेरे बच्चों के बच्चे हैं। They drank of my milk when they were young. जब ये नौजवान थे तो मेरा दूध पीते थे। I protected them. मैंने इनकी हिफाजत की। Now that they are strong and I am old and weak. अब वो मजबूत हैं और मैं कमज़ोर हूँ। They thrust their horns into my sides and push me away angrily. अब वो अपने सींगों से मुझे मारते हैं और गुस्से से मुझे धकेलते हैं। They will not even allow me to graze near them. हत्ता कि वो मुझे अपने गिर्द चरने भी नहीं देते। The tiger is right. It is always evil for good. शेर दुरुस्त है, हमेशा बुराई के बदले अच्छाई के बदले बुराई ही होती है। Surely you see now that I speak the truth. यकीनन तुम देख रहे हो कि मैं सच बोलता हूँ। My brother, मेरे भाई, said the tiger. शेर ने कहा, Come, I am hungry. आओ मैं भूखा हूँ। Wait, wait, cried the grass cutter, who was now sorry that he had not left the tiger to the huntsman. इंतज़ार करो, इंतज़ार करो, घास काटने वाला चिल्लाया, जो क्या पछता रहा था कि उसने शेर को शिकारी के हवाले क्यों नहीं किया। Who would have shot him? जो उसे मार देता। Let us seek the advice of yet a third judge. चलो किसी तीसरे मुंसिफ की फैसला सुनते हैं। Again the tiger agreed. दोबारा शेर राजी हो गया। Feeling certain that the advice would be the same. यकीन महसूस करता हुआ कि अब भी यही नसीहत होगी। At this moment a jackal peeped out of the jungle. उसी लम्हे गीदड़ जंगल से बाहर निकला। ओ जैकाल, ओ गीदड़, दे बोथ क्राइड, वो दोनों चिल्लाए, गिव जजमेंट बिटवीन अस, हम दोनों में फैसला करो। द टाइगर एक्सप्लेन द केस, शेर ने वजाहत की, ऑन व्हाट यू से डिपेंड्स माई डिनर एंड दिस मैन्स लाइफ। तुम जो कहोगे मेरे दोपहर के खाने और इस आदमी की जिंदगी का इन्हिसार इस पर है, इसने मजीद कहा। Now turn page number 155. When the jackal heard of the quarrel, जब गीदड़ ने लड़ाई के बारे में सुना, he pretended to look very wise. उसने बहुत ज़्यादा अक्लमंद नजर आने की कोशिश की। As is the manner of his tribe, जैसा कि उसके कबीले का तरीका है, he decided on a cunning trick. उसने चालाकी के तौर पर फैसला करने के सोचा। How can I believe this story? मैं कैसे इस कहानी का यकीन कर सकता हूँ? He asked. उसने पूछा। He turned to the tiger and said, Unless I see you hidden in the load of grass, so that I may be sure that you are speaking the truth, it is impossible for me to give judgment.
मैं इस कहानी पर कैसे यकीन कर सकता हूँ। वो शेर की तरफ मुतवज्जा हुआ कि जब तक मैं तुम्हें घास के बोझ में छुपा ना देख लूँ मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम सच बोल रहे हो। मेरे लिए फैसला देना नामुमकिन है। द टाइगर हु वॉज हंग्री एंड एंक्शियस फॉर हिज मील ordered the grass cutter to show the jackal exactly how he had been hidden. शेर जो कि भूखा था, अपने खाने के लिए बेताब था, उसने घास काटने वाले को हुक्म दिया कि गीदड़ को बिल्कुल वैसे ही दिखाए जैसे कि मैं छुपा हुआ था। He told the grass cutter to open the load of grass again, and the tiger crept in as before and was tied up inside. इसने घास काटने वाले को घास खोलने का हुक्म दिया और शेर पहले की तरह अंदर घुस गया और उसे बांध दिया गया। टर्न पेज नंबर 156। देन सेड द जज, फिर मुंसिफ ने कहा, आई सी नाउ दैट यू हैव स्पोकन द ट्रूथ, अब मैंने देख लिया कि तुम सच बोले हो। एंड एज इविल फॉर गुड इज द वे ऑफ द जंगल, और जैसे अच्छाई के बदले बुराई जंगल का असूल है। आई कमांड दिस मैन टू थ्रो यू इनटू द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द रिवर सो दैट यू मे बी ड्राउंड, तो मैं इस आदमी को हुक्म देता हूँ कि तुम्हें दरिया के किसी गहरे हिस्से में डाल दे ताकि तुम वहाँ डूब जाओ। दिस द ग्रास कटर डिड जॉयफुली, जो कि घास काटने वाले ने बहुत मज़े से किया। एंड दैट वाज द एंड ऑफ द ऑनरेबल टाइगर, और ये इज्जतदार शेर का अंजाम था। दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर। पुट डेट हेयर and now look towards your words meanings and word sentences. सबसे पहले आप डेट पुट करेंगे मंडे जून 8 2020, ग्रेड इज 5th, सब्जेक्ट रीडिंग, लेसन नंबर 34, द ऑनरेबल टाइगर पार्ट 2। सबसे पहले हम इसके वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। वर्ड्स मीनिंग जरा क्लोज से देखें ताकि कोई मसला ना हो आपको। पहले आप नंबरिंग देंगे इस तरह। फर्स्ट इज ट्रजिंग, गिरते पड़ते चलना। सेकंड इज ग्लेयर्ड, गौर से देखा। थर्ड इज स्नार्ल्ड, घुराया। फोर्थ इज फायरस, खूनखार। फिफ्थ इज हीड, HEAD, हीड, तवज्जा। Now look towards words meanings. Now move towards next page. Sixth is protected, हिफाजत की। Seventh is crept, रेंगा। Eighth is anxious, परेशान। Now look towards words meanings. Now make sentences. पहला है trudging, he came trudging, he came trudging. Second is glared, he glared me, he glared at me, he glared at me. Snarled, the lion snarled. Fierce, wolf is a fierce animal. Protected, she protected me. Anxious, why is she anxious? Now look towards all the word sentences. Turn the page. This was for today. Allah Hafiz. Thank you.